इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइनी कॉमर्स क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस, ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर जनरल एंट्रीज पे आएंगे। तो बिफोर कमिंग टू द जनरल एंट्रीज वी मस्ट नो द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है ना, उसको आज हम लोग जानेंगे। देन आफ्टर 2-3 क्लास वी विल कम टू जनरल एंट्रीज। तो समझो, उसके बाद ही जनरल एंट्रीज बनेगी। ओके, सी यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो किस तरह का दो ही होता है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। दो तरह का अकाउंट होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मॉडर्न अप्रोच भी बताऊंगी, लेकिन आज ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, दो तरह का अकाउंट होता है, एक क्या होता है पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया, वी ह्यूमन बींग्स, ओके, ह्यूमन बींग्स, फर्म, कंपनीज, ओके, यही सब आ जाएगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट की भी 3 टाइप होते हैं। देखिए, पहला हो गया नेचुरल पर्सन अकाउंट, ओके, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, ध्यान से आज पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, अब नेचुरल पर्सन में क्या, नेचुरल पर्सन में क्या हो गया, वी द ह्यूमन बींग्स, ओके, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अंडरस्टूड, मैंने लिविंग बींग्स ने लिविंग थिंग्स नहीं बोला, याद रखिएगा, लिविंग थिंग्स में सब आ गया जो लोग सांस लेते हैं, ओके, इंक्लूडिंग प्लांट्स, बट मैंने क्या बोला, ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं। ओके, जैसे नेम्स में देख लो, ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इसमें सारे ह्यूमन बींग्स आ गए। एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, जैसे राहुल अकाउंट है ना, श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स के नेम्स हैं वो सारे क्लासिफाई होंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट में, याद रखिएगा। अब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट क्या हुआ, वैसा चीज जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है ना। नेचुरल में क्या था, क्रिएटेड बाय गॉड। इस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, क्रिएटेड बाय लॉ और द ह्यूमन बींग्स। ओके, क्रिएटेड बाय लॉ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स ही ना लॉ भी क्रिएट करेगा। ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो एग्जाम्पल में, जैसे स्कूल है ना, स्कूल अकाउंट, हॉस्पिटल, रिलायंस कंपनी, टाटा मोटर्स, समझ में आ रही है, ये सारा क्या हो गया, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, इंसान के द्वारा बनाया गया है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लॉ के अंदर बनाया गया है ना, अंडर द लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, इसीलिए ये सारे कंपनी के नाम, सारे फर्म्स के नाम को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, ये सब बस सिर्फ सुनना है और फिर एक कान से सुनना, एक कान से निकाल नहीं देना है,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब जनरल एंट्रीज पे आओगे सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करके ही उसका रूल्स लगाओगे, तो रूल्स लगाने के पहले अकाउंट्स को जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हुआ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ब्रो अब ये देखो, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हुआ, ये दोनों तो समझ में आया होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब रिप्रेजेंटेटिव देखो, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है आपको, क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ओके, सी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट पर्सन और पर्सन्स। ओके, एक पर्सन को भी दर्शा सकता है और बहुत सारे पर्सन्स को भी दर्शा सकता है। ओके, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करेंगे। तो इसको जानने के पहले इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखो रिप्रेजेंटेटिव में क्या हो गया, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्च जो हम लोग कर चुके हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं। ओके, तो जैसे मेरा एक अपना कंपनी है। ओके, तो उस कंपनी में मुझे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो मैंने मान लो 6,000 रुपया मुझे पर मंथ सैलरी देना है अपने स्टाफ्स को। ओके, 2 महीना का मैं बराबर पेमेंट की, ठीक है, थर्ड मंथ में मैंने पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, थर्ड मंथ का जो पैसा बाकी रह गया मेरे स्टाफ का मेरे पास, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, मेरे बुक्स के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, ऐसा सैलरी जो मुझे पे करना है, क्यों, बिकॉज आई हैव टेकन द बेनिफिट फ्रॉम द मंथ फ्रॉम माई एम्प्लॉयज बट आई हैव नॉट पेड। ओके, इसका पेमेंट मुझे करना है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ। और प्रीपेड, प्रीपेड भी होगा यहाँ पे, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी क्या हो गया, ऐसा सैलरी जो मैंने पहले से पेमेंट करके रखा है ना, पहले से पे कर दिया है। जैसे मैंने अभी बताया 2 महीना का मैंने सैलरी दे दिया पर मंथ करके 6,000 है ना, तो आने वाले 2 मंथ का भी मैं पेमेंट उसे पहले से कर दूँ। कब करी मैं, आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम का पेमेंट मैं पहले ही कर दी, तो वो क्या हो गया मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस तरीके से क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को, याद रखिएगा। ओके, जैसे देखिए एक्योर्ड इंटरेस्ट है ना, ये सारा क्या हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, प्रीपेड रेंट। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज, जब भी किसी भी किसी भी जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, ये सबके अगर आगे और या फिर उसके बाद में सफिक्स या प्रीफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का, तो वो क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बताया, ये सारा कुछ बताया ना मैंने, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया हो, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स। सी बैंक, आपकी नजर में बैंक क्या है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। बैंक और कैश में हमेशा एक
लोगों को रहता है कंफ्यूजन कि बैंक रिप्रेजेंटेटिव, बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है या फिर बैंक रियल अकाउंट है। ओके, रियल अकाउंट में मैं जब आऊंगी तो आपका और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए ध्यान रखिए, याद करके रखिए, बैंक हमेशा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है बैंक हमेशा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, और कैश होता है रियल अकाउंट। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब अभी इन पर्सनल पढ़ाऊंगी तब। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आप लोग बना लिए हो। पेन कॉपी पे प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा दूँगा। ऐसा नहीं है आज पढ़े और आज खत्म, 2-3 क्वेश्चन बना लिए और हो गया, नहीं। कॉपी को अच्छे से रखिए, नोट्स बना के रखिए, आगे आप लोग को काम आने वाला है ये सब। ओके, तब अभी देखिए एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, शॉर्ट में लिखते हैं। कैपिटल क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्यों नेचुरल पर्सन? क्योंकि ये डायरेक्ट दिखा रहा है, मालिक को दर्शाता है। ये कैपिटल कौन लगाता है? मालिक। तो ये मालिक का स्टेप है, इसीलिए ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ओके, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब बैंक मैंने बताया था क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, और डेटर्स क्या है, इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग्स है, तो क्या होगा ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, अब आप बोलोगे ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं हो सकता है? क्या इसके आगे और पीछे प्रीफिक्स लगा हुआ है क्या? क्या ये डेटर, क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लिखा हुआ है या कहीं एक्योर्ड लिखा हुआ है? नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है ना। टाटा मोटर्स क्या हो गया, याद करिए क्या बताए हैं अभी, मेड बाय द ह्यूमंस। ओके, and dignified and stamped by the law, created by the law. Okay, ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। आयरन एंड स्टील प्लांट रिप्रेजेंटेटिव। हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, ये भी रिप्रेजेंटेटिव। भगवान बनाया है क्या हॉस्पिटल को? भगवान इंसान को बनाया है, और इंसान किसको बनाया है, हॉस्पिटल को। ओके, राहुल कौन सा अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, और इंटरेस्ट प्रीपेड ये भी होगा नेचुरल, ये सॉरी क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज़ अच्छे से समझिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।